नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विज्ञान पे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप 2026 के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ कि ई कल्याण स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया शुरू। यानी कि ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए आवेदन जो है शुरू हो चुका है, नया आवेदन। देख सकते हो छात्रों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। ये छात्रों के लिए क्या है? खुशखबरी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो, ये पे नोटिस भी आप लोग देख सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको ई कल्याण स्कॉलरशिप से जुड़ी सारी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेगा, कौन-कौन आवेदन कर सकता है, इसका नोटिस के बारे में और आवेदन आप लोग कैसे कर सकते हो। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये नोटिस आ चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, चाहे तो आप इस नोटिस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं एक अच्छे से एक नोट्स को तैयार कर चुका हूँ इसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो चलिए मैं वहाँ पर आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है। तो ये इसका ई कल्याण का नोटिस है ये। तो चलिए यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट के मैंने जैसे कि आपको बताया कि संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ ई कल्याण स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्लियर लिखा हुआ है कि झारखंड ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26 अप्लाई नाउ। ई कल्याण स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया शुरू, जल्दी करें आवेदन, है ना। चलिए अब एक एक करके इसके बारे में जानकारी समझिए आप लोग। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है कि झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप ऑनलाइन 2025-26, है ना। झारखंड के छात्राओं, देख सकते हो झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी। यानी कि झारखंड के छात्र और छात्रा दोनों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति के लिए ई कल्याण पोर्टल फिर से खोल दिया गया। यानी कि ई कल्याण जो आप लोगों को छात्रवृत्ति पैसा मिलता है उसको फिर से पोर्टल को खोल दिया गया। यहाँ पर क्लियर बताया गया है, देख सकते हो। यह पोर्टल छात्रों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने और अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद करती है। और ये आखिर पैसा आपको क्यों देती है सरकार? तो आपको पढ़ने लिखने के लिए, है ना, आपको पढ़ाई में मदद मिल सके, इसीलिए आपको वित्तीय सहायता आपको दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा कि झारखंड सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, झारखंड सरकार का एक निर्देश है, उसके अनुसार केवल झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों जो पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रमों यानी इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, डेस्कटॉप, पीएचडी उच्च स्तरीय पढ़ाई किया कर रहे वो छात्र ई कल्याण स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन का आवेदन कर सकते हो। यानी कि आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से समझे कि आखिर ये जो ई कल्याण स्कॉलरशिप है, आखिर कौन भर सकता है, वो समझिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर यदि आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आप भर सकते हैं। चाहे आप महिला हैं, पुरुष हैं, कोई भी हैं, आप भर सकते हो। लेकिन आप छात्र होना चाहिए, है ना। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, तो आप ये ई कल्याण स्कॉलरशिप भर सकते हो। आखिर कौन से क्लास के स्टूडेंट्स जो है भर सकते हो, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप 11th में है या फिर इंटरमीडिएट जिसको 12th बोलते हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पीजी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उच्च स्तरीय कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सहायता मिलता है ई कल्याण स्कॉलरशिप। तो आप भर सकते हो, बिल्कुल सही सुने। इंटरमीडिएट यानी कि 11th से लेकर के आप लोग जितने हाई एजुकेशन तक आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि 11th हो गया, डिप्लोमा हो गया, यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं आप लोग, तो आप भर सकते हो इसमें। जी हाँ, लेकिन 10th पास होना चाहिए। कम से कम इसमें 10th पास होना चाहिए, तब आप इसको भर सकते हो ऑनलाइन तरीके से, ठीक है। तो कम से कम आपका 10th पास होना चाहिए, उससे ऊपर आप जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप आराम से भर सकते हो। अभी जो है यूजी सेमेस्टर 1 के छात्र भी इसमें भर सकते हैं, जो कि सेशन 2025 से 29 वाले सारे स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं, ठीक है। चलिए और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूँ, नीचे सारी जानकारी दिया गया है। सबसे पहले इसका ओवरव्यू के बारे में आप जानना चाहे तो देख सकते हो, लिखा कि झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप ऑनलाइन 2025-26 ओवरव्यू देखिए। आर्टिकल का नाम क्या था? तो झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप ऑनलाइन 2025-26। डिपार्टमेंट आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा कि यहाँ पे डिपार्टमेंट का यहाँ पे नाम दिया गया है। अब यहाँ पे आप नीचे आओगे तो अप्लाई ये मोड क्या होने वाला, तो ये पूरी तरीके से जो ये ऑनलाइन होगा अप्लाई, ठीक है। ये ऑनलाइन तरीके से अप्लाई होता है। और कोर्स 4 यानी कि पोस्ट मैट्रिक यानी कि 10th अबव यानी कि 10th पास होना चाहिए, तब आप इसको भर सकते हो, ठीक है। 10th पास है तो आप भर सकते हो। अप्लाई स्टार्ट डेट यानी कि अप्लाई जो है स्टार्टेड है, यानी कि अप्लाई डेट आप लोगों को पता होगा कि अप्लाई शुरू हो चुका है। तो अप्लाई डेट शुरू हो चुका है पहले ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का लास्ट डेट कब तक है? तो 31 जनवरी 2026 तक आपका अप्लाई करने का लास्ट डेट है, ठीक है। कब है इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का? तो 31 जनवरी 2026 को इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बैनर है, तो यहाँ पे खुशखबरी वाला
तो चलिए, अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण तिथि की मैं बात करूँ कि झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप डेस्क यहाँ पे लिखा कि झारखंड ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन 2025-26 इम्पोर्टेंट डेट महत्वपूर्ण तिथि। यहाँ पे सबसे पहले आप महत्वपूर्ण तिथि को जानिए कि कब से क्या-क्या होगा, कैसे क्या-क्या कौन-कौन वेरीफाई करेगा, कब तक आपको पेमेंट मिलेगा, सारी जानकारी देखिए। यहाँ पर आप देखोगे लिखा हो कि झारखंड यानी कि ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी कि आवेदन करने की जो अंतिम तिथि यहाँ पे देख दो 31 देख दो लिखा हुआ है कि 31/12/2025 यानी कि 31 दिसंबर 2025 से यानी कि पंजीकरण करने का तिथि दिया गया था यानी कि आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन कौन करता है? तो कॉलेज वाला करता है आपका, ठीक है? और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी कि आप लोग यानी कि स्टूडेंट्स अप्लाई कब कर सकते हो? तो उसका अप्लाई जो है अप्लाई तो शुरू है, स्टूडेंट अप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन उसका जो लास्ट डेट रखा गया है, वो यहाँ पे देख सो 31 जनवरी 2026 रखा गया। ठीक है? अगर यदि छात्र-छात्राओं द्वारा आवेदन सुधार करप्शन करने की अंतिम तिथि, यानी कि अगर यदि स्टूडेंट के द्वारा किसी भी प्रकार की गलत हो जाता है डॉक्यूमेंट को अप्लाई करते टाइम या कोई भी चीज़ें आपका गलत हो जाता है अप्लाई करते टाइम, तो उसे आप सुधार कर सकते हो। उसका लास्ट डेट जो है 31 जनवरी 2026 से पहले आप उसको सुधार कर सकते हो। यहाँ पे उसका लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? उसके बाद आप नीचे आओगे तो देखिए लिखा है कि स्कूल कॉलेज द्वारा छात्र-छात्राओं का आवेदन सत्यापन की अंतिम तिथि। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि आप आवेदन तो कर दोगे, ठीक है? जैसे ही आप आवेदन करते हैं, तो आपके कॉलेज पर रिक्वेस्ट जाता है। क्या जाता है? कॉलेज पर आपका रिक्वेस्ट जाता है या फिर स्कूल में। तो वहाँ का जो कंप्यूटर ऑपरेटर आता है, उसको वेरीफाई करने का जो अंतिम तिथि उसका रखा गया है, वो 28 फरवरी 2026 रखा गया है। तो ये आपका काम नहीं है, ये आपका कॉलेज वाला का काम है कि आप जो आवेदन किए हैं, उसका वेरीफाई करके अप्रूवल करें, है ना? तो आप ये आपका कॉलेज या स्कूल वाला का काम है, तो वो आपका कॉलेज या स्कूल का ऑपरेटर जो है, कंप्यूटर ऑपरेटर, वो आपका अप्रूवल कर देगा, आपका सारा चीज़ सही है तो, ठीक है? तो उसका जो अप्लाई करने का अप्रूवल करने का उसका लास्ट डेट है 28 फरवरी 2026। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि डीएनओ द्वारा छात्र-छात्राओं के आवेदन का सत्यापन करने की अंतिम तिथि। यानी कि ये सारे कार्य होने के बाद, आपका कॉलेज से अप्रूवल होने के बाद क्या होता है कि एक डीएनओ ऑफिस जाता है, जो कि आपका जिला कल्याण विभाग में जाता है, जो कि ई कल्याण स्कॉलरशिप हर जिले में आपका उपलब्ध है। तो वहाँ पे जाता है डीएनओ के पास रिक्वेस्ट, तो वो क्या करता है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है एक-एक तरीके से, पूरा अच्छी तरीके से चेक करता है। आपका सारा चीज़ सही पाया जाता है, तो वो यहाँ पर अप्रूवल करने का जो लास्ट तिथि रखा गया है, तो 31 मार्च 2026 रखा गया है। यहाँ पर जैसे ही अप्रूवल हो जाता है आपका, यहाँ पे अप्रूवल होगा जैसे ही आपका डबल ए तक पहुँचेगा, तो मैं आपको बता दूँ डबल ए फाइनल अप्रूवल लिखा हुआ आएगा, तो 15 दिनों के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे मार्च है तो मान के चलिए अप्रैल में आपको पैसा मिल जाएगा, अप्रूवल हो जाता है, ठीक है? चलिए, यहाँ पर आप देखिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका इसमें आखिर आप जो अप्लाई करोगे इसमें आखिर डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेगा? सबसे बड़ी बात कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेगा, है ना? तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में देखिए आवेदन करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज, आपको एक पासपोर्ट आकार का यानी कि फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो चाहिए। उसके बाद जाति चाहिए, निवासी चाहिए, आय चाहिए, ठीक है? क्या-क्या लगेगा? जाति लगेगा, आय लगेगा और निवासी लगेगा। उसके बाद देखिए कॉलेज का बोनाफाइड प्रमाण पत्र, शुल्क संरचना सहित यानी कि आपका बोनाफाइड भी लगेगा। यदि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो अपना स्कूल में लीजिए इंटरमीडिएट में यानी कि और कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज से आप बोनाफाइड लीजिए। आप अपना कॉलेज में जाओगे और वहाँ पे प्रिंसिपल को बोलोगे या फिर जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह है, तो किसी भी टीचर से पूछोगे तो आपको बता देगा कि बोनाफाइड कहाँ मिलता है। कॉलेज में आपका मिलेगा आप जिस भी कॉलेज में है या फिर स्कूल में है, वहाँ पर आप जाइए और बोलिए हमको बोनाफाइड चाहिए, तो वो आपको एक फॉर्म देगा जिसको आप सही से वहाँ पे एडमिशन में कितना पैसा लगा, फी वगैरह यानी कि शुल्क वहाँ पे संरचना सहित आपको भर के डिटेल को अच्छी तरीके से फिल करके, फिर वहाँ पर मुहर वगैरह, साइन वगैरह करा करके ले आना है बोनाफाइड फॉर्म। वो आपको कोई भी दुकान में मिल जाएगा फॉर्म और कॉलेज से मुहर मरवा के और डिटेल को फिल करके ले आना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है देखिए, छात्र का पिछला वर्ष का मार्कशीट, उसके बाद आपका पिछला साल का एक मार्कशीट लगेगी। पिछला साल का मार्कशीट का म कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए मैं 12th में हूँ, किसमें हूँ? 12th में, तो मेरा 11th का मार्कशीट लगेगा। अगर यदि मान लीजिए मैं यूजी सेमेस्टर 1 में भर रहा हूँ, फॉर्म फिल अप कर रहा हूँ, तो मेरा 12th का मार्कशीट लगेगा, ठीक है? तो इस तरीके से मतलब पिछला सेमेस्टर का, पिछला क्लास का आपका मार्कशीट लगेगा, कहने का मतलब यही है, ठीक है? उसके बाद देखिए कॉलेज द्वारा जारी किया गया शुल्क रसीद और आपके कॉलेज द्वारा जो आप एडमिशन वगैरह लिए हैं, उसका शुल्क रसीद एक लगता है, तो वो आपका लगेगा। तो यही सारी चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आपका आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया और बस यही सब जानकारी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? इतनी ही सारी डिटेल जो है लगता है आपका अप्लाई करने में। चलिए, उसके बाद रखा है यहाँ पे लिखा कि कौन-कौन कर सकता है आवेदन। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो छात्र-छात्राएँ पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम यानी इंटरमीडिएट, आप इंटरमीडिएट में हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, यूजी कर रहे हैं
पीजी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या फिर उच्च स्तर कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ वह झारखंड का निवासी हो और इसके साथ ही आप झारखंड के निवासी हैं, तभी आप भर सकते हो। तो वैसे छात्रों को ही ई-कल्याण स्कॉलरशिप झारखंड छात्रवृत्ति फॉर्म 25-26 के लिए आवेदन आवेदन कर सकते हो। यानी कि आपको ये पता चल गया कि आप 10th पास होना चाहिए कम से कम। 10th पास से ऊपर आप जितने भी हायर एजुकेशन में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको झारखंड का अस्थायी निवासी भी होना चाहिए, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है? चलिए, अब देखिए इम्पोर्टेंट नोटिस में क्या-क्या लिखा गया वो देखिए आप लोग। तो यहाँ पर लिखा है कि निश्चित समय सीमा के बाद आवेदन करने पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको जो समय दिया गया है आवेदन करने का, उसी समय पर आपको जो है अप्लाई करना है। ठीक है? और देखिए प्रत्येक छात्र-छात्राओं को आधार से देश से आधारित बैंक केवाईसी करने के बाद आवेदन करें। यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तब पहले तभी आपको आवेदन करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा वो देखिए। मैं आपको बता दूँ सरकार की कोई भी योजना का पैसा लेते हैं, चाहे वो ई-कल्याण स्कॉलरशिप ही हो या फिर कोई भी सरकारी योजना हो, जैसे कि पीएम आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना या फिर कोई भी आप स्कीम सरकारी का लाभ लेते हैं, तो उसके लिए क्या है कि आपका सबसे पहले डीबीटी आपका लिंक होना चाहिए। डीबीटी ये क्या होता है सॉरी यहाँ पे देखिए डीबीटी ये क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी कि आपका जो आधार कार्ड से जो आपका बैंक अकाउंट लिंक रहता है ना, तो आपका क्या करता है सरकार क्या करती है आपके आधार कार्ड नंबर से पैसा डालती है, तो आपके बैंक अकाउंट में जाता है। वो कैसे जाता है? तो जो भी आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट जुड़ा रहता है, उसी में आपका पैसा जाता है। तो सबसे पहले आपका लिंक नहीं है, तो आपको लिंक कर लेना है। कैसे करोगे? मैं आपको बता दूँ और है या नहीं आप कैसे चेक कर सकते हो, तो उसके लिए पहले से मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। या फिर आप एक चैनल है मेरा स्मार्ट सेवा बाय आनंद यूट्यूब चैनल। क्या है नाम? SMART स्मार्ट सेवा, ठीक है? SEVA सेवा बाय आनंद। आप ये लिख कर के सर्च करोगे, ये मेरा एक चैनल है, दूसरा चैनल। तो इस चैनल पर मैं बता चुका हूँ कि कैसे आप जो है आराम से मोबाइल से घर बैठे चेक कर सकते हो कि आपका डीबीटी लिंक है या नहीं और नहीं है तो कैसे आप लिंक कर सकते हो, उसका भी प्रोसेस मैं बता चुका हूँ, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है उसके आगे देखिए। एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र-छात्राओं को आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और आपको जो है एक ही बार आवेदन करना है, ज़्यादा आपको आवेदन नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए आप अभी आवेदन कर दिए, फिर आप कल कर दिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा आप करते हैं तो आपका फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा और आपको लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन में कोई त्रुटि या गलत सूचना देने पर आवेदन रद्द और आवेदन जो आप करोगे, कोई भी चीज़ें आपको गलत नहीं देना है। जो आपका रियल चीज़ें हैं, जो सही चीज़ें हैं, वो आपको दर्ज करना होगा वहाँ पर फॉर्म भरते समय। कोई भी गलत चीज़ें नहीं देना है कि आपका मन जो मन सो गया, जो मन सो आप नाम डाल दिए, जो पाए वो अपना डिटेल डाल दिए, तो आपको वो ऐसे रिजेक्ट कर देगा। तो सही डिटेल को फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा कि ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद आवेदक की हार्ड कॉपी और अपलोड किया जा गया है, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और स्कूल को जमा करना होगा। डेस्कटॉप यहाँ पे या कॉलेज में जमा करना होगा। यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि जिस ये सारे डिटेल को फिल करने के बाद क्या होता है कि आपको अपलोड करना पड़ता है। डेस्कटॉप यहाँ पे लिखा है कि हार्ड कॉपी इसका अपलोड करना पड़ता है। हार्ड कॉपी क्या-क्या? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, है ना? उसके बाद आपका लग जाएगा इधर जाति, निवासी, आय और बोनाफाइड और पिछला साल का मार्कशीट। ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पर अपलोड करना होगा ई-कल्याण का। और अगर यदि ये अपलोड करने के बाद कहीं-कहीं पे क्या होता है कि कॉलेज में या फिर स्कूल में माँगा जाता है उसका जो आप फॉर्म करोगे फिलअप करोगे उसका प्रिंट आउट माँगा जाता है, कहीं-कहीं पे, हर जगह नहीं माँगा जाता है। तो अ, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, आप अपलोड कर दोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है? चलिए ये बोला गया। अब देखिए आप आवेदन कैसे कर सकते हो? सबसे बड़ी बात कि हाउ टू अप्लाई, है ना? यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, तो आवेदन कैसे करें? तो इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हो देखिए, सबसे पहले आपको जाना है ई-कल्याण का ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि यहाँ पे पोर्टल पर नाम देख सकते हो। ये आप क्रोम पे लिखोगे तो आपको डायरेक्ट जो है आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है? आपको यहाँ पर जाना है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक क्लिक करने का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि आदि को सही से भर करके आपको सबमिट करना है और ओटीपी वगैरह आएगा तो आपको वेरीफाई कर लेना है, ठीक? उसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड अपने फ़ोन नंबर पर ईमेल पर मिलेगा। उसके बाद आपको क्या है कि आपको यूज़र न आईडी मिल जाएगा और पासवर्ड आपका ईमेल पर मिल जाएगा एसएमएस के माध्यम से भी, ठीक है? उसके बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना। छात्रों के लिए आवेदन करें, आपको एक विकल्प मिलेगा जिसमें आपको फॉर्म को सही से सारी डिटेल को फिल करना है, जिसमें सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, पिछला मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, स्कूल या कॉलेज का बोनाफाइड अपलोड करके सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो यही है इसका प्रोसेस और अगर आप प्रोसेस जानना चाहते हैं कि कैसे जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हो घर बैठे, तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना, उसके ऊपर मैं एक वीडियो फ्रेश वीडियो नया एकदम
बना करके डाल दूँगा, ठीक है? और अगर यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल रहता है, डाउट्स रहता है, तो आप बेफ़िक्र होकर कमेंट कर सकते हो। और अभी तक आप लोग अगर ये अप्लाई नहीं किए हैं, तो हमसे भी आप अगर ये अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर एक नोटिस यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे लिखा हो कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। मैं बता दूँ ऑनलाइन वगैरह का भी मैं काम करता हूँ, जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया हो, ई-कल्याण स्कॉलरशिप हो, कोई कॉलेज का फॉर्म भरवाना हो, एग्ज़ाम फॉर्म, एडमिशन कराना हो, तो मैं वो सारे काम मैं करता हूँ। तो अगर आप करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और मेरा सोशल मीडिया लिंक भी मिल जाएगा, ताकि ऐसे जो भी छोटी-बड़ी अपडेट आती है, ई-कल्याण हो या फिर स्कूल या कॉलेज का अपडेट हो, तो हमारे चैनल पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है, ठीक है? तो आप लोग जॉइन करके रहिए और जो भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको मिलेगा और सही जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी जाती है। एकदम बिल्कुल सही-सही जानकारी दिया जाता है। तो आप भी अगर ई-कल्याण स्कॉलरशिप भरवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है? और आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर से जुड़िए और ताकि आप लोग जो है हर एक अपडेट आप मिस ना कर सको। सरकार की कोई भी योजना हो या फिर कोई भी फॉर्म फिल अप करवाना हो, एडमिशन वगैरह का हो, हर चीज़ का नोटिस आता है और बिल्कुल सही जानकारी आपको हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर यदि आपके मन में फिर भी किसी भी प्रकार का सवाल हो रह गया हो, डाउट हो आपके मन में, तो आप बेफ़िक्र होकर आप क्या कीजिए, इसी वीडियो पर आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई दी जाएगी। 24 से 48 घंटों के अंदर आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा। कोई भी सवाल है, डाउट रह गया है, तब पूछिए, बेझिझक होके पूछिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ये सारी सुविधा दिया जाता है। आप टेंशन नहीं, आप दूसरे चैनल पर जाओगे तो आपको रिप्लाई तक नहीं मिलता है कहीं-कहीं पे, है ना? तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ें बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझा दिया जाएगा। अब अगर यदि ग्रेजुएशन के बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो उसका मन में डाउट होगा कि सर हम कौन-कौन सा सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हो, ये ई-कल्याण। तो देखिए आप यूजी सेमेस्टर 1 में कर सकते हो, जब ये आपका कोई भी सेशन हो। उसके बाद यूजी सेमेस्टर 3 में कर सकते हो, ठीक है? यूजी सेमेस्टर 3 उसके बाद यूजी सेम 5 उसके बाद यूजी सेम 7 में कर सकते हो। यूजी सेम 7 में 7 में कर सकते हो सेमेस्टर 7 में। यानी कि सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 ये टोटल 4 सेमेस्टर में आप अप्लाई कर सकते हो ई-कल्याण स्कॉलरशिप। अगर ये 4 सेशन में आप अप्लाई नहीं करते हैं, तो आप सेमेस्टर 2 और उसका हो गया 4 हो गया, 6 हो गया या 8 हो गया। तो ये चारों में से कोई एक में आपको करना है या फिर आप देखिए सेमेस्टर 2 में कीजिए, 4 में कीजिए या फिर 6 में कीजिए या फिर 8 में कीजिए। ये सब में आप करते हैं नहीं करते हैं तो आपको सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 में करना होगा। मतलब 1 साल में आपको एक ही बार आपको लाभ मिलेगा। कहने का मतलब यही है इसका भी, है ना? तो इस तरीके से ये अप्लाई होता है और बाकी आपको सारी जानकारी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।